हेलो वर्गो, वेलकम बैक टू प्रीवियस रीडिंग्स। देखते हैं कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। वी आर गोइंग टू पिक आउट 3 कार्ड्स फ्रॉम टैरो। लव एंजल्स भी हैं और टी लीफ ऑरेकल भी हैं और एंजल गाइडेंस आपके लिए कमिंग वीक के लिए भी है। ये रीडिंग जनरल है, तो जो भी आपके साथ रेजोनेट करे, जो आपको हेल्पफुल लगे, प्लीज़ ओनली कीप दैट, और बाकी सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं, मैसेजेस को इग्नोर कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। यू गॉट द 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, किंग ऑफ कप्स रिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कमिंग वीक के अंदर करियर, रिलेशनशिप के अंदर थोड़ी चैलेंजेस रह सकते हैं और मनी से रिलेटेड एनर्जी आपकी ज़्यादा आ रही है कमिंग वीक के अंदर। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए कंट्रोलिंग हो सकता है, आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंसान जैसे आपसे डील करेंगे बहुत अफेक्शनेट वे में डील करेंगे। लेकिन वर्गो, प्लीज़ आप केयरफुल रहिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छे इंटेंशंस नहीं रखते। तो अगर कोई आपको गाइड करने की कोशिश करे, प्लीज़ मेक श्योर कि वो इंसान जेन्युइनली आपके लिए गुड इंटेंशन रखते हों। कोई ओवरली इमोशनल कमिंग वीक में हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप के अंदर ओवरली इमोशनल हो, या फिर किसी ड्रामा के अंदर आप फंस सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे विड्रॉन और मूडी भी होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, अगर आप लोग कमिंग वीक में थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करें उन लोगों से जो आपको हर्ट कर सकते हैं बहुत ईजीली। ठीक है, इमोशनल मैच्योरिटी आपकी लैक होती है मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप ड्रामा में इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट। या फिर आप लोग किसी ऐसी पोजीशन में अपने आप को रख सकते हैं जहाँ पे लोग आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करें। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर ओन बिहेवियर ऑल्सो। अपने इमोशंस को, अपनी वेलबींग पर आप ध्यान दें, क्योंकि आप ही सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और नहीं है। तो अगर कहीं ना कहीं आपको कोई एनर्जी इमोशनली ड्रेनिंग लग रही है, आप खुद उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग यहाँ पे ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं, एंशियस फील कर सकते हैं, या फिर किसी बिटरनेस में या किसी मैनिपुलेटिव बिहेवियर के अंदर अपने आप को पा सकते हैं। कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपके आसपास जो नेगेटिव हो, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या आपके टुवर्ड्स एब्यूजिव हो। ठीक है, ये अपने इमोशंस को यूज़ करते हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए और एडवांटेज लेने के लिए उनका। ठीक है, सो आपको ऐसे किसी इंसान से कमिंग वीक में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इन पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। दिस पर्सन कुड बी अ स्कॉर्पियो, कैंसर और अ पाइसेस, एंड दिस पर्सन कुड बी मूडी एंड वेरी अनबैलेंस्ड एज फार एज देयर इमोशंस आर कंसर्न्ड। आपके पार्टनर के साथ आप लोग किसी ड्रामा के अंदर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इमोशनल अनस्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में कमिंग वीक में मुझे दिखाई दे रही है, और आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों किसी टफ टाइम से इमोशनली गुजर रहे हैं और इसीलिए एक दूसरे को अच्छे से ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, काइंडली ट्रीट नहीं कर रहे हैं और बहुत लविंगली ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो यू गाइज रियली नीड टू गिव ईच अदर सम स्पेस एंड टेक टाइम आउट टू कंट्रोल योर इमोशन फर्स्ट, ताकि जो भी कुछ इशू आपके रिलेशनशिप में आ रहा है उसको आप सॉल्व कर पाएँ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में इशू नहीं है, लेकिन कमिंग वीक के अंदर आप इमोशनली इतने हैप्पी नहीं होंगे, तो वो इरिटेशन, वो फ्रस्ट्रेशन आपके बिहेवियर को नेगेटिव कर रही है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। ओके, अगर ज़रूरत पड़े तो आप किसी प्रोफेशनल की भी एडवाइस यहाँ पर ले सकते हैं, राइट। आप ये वर्क प्लेस पे गाइस कोई ऐसा इंसान है जो आपको ना थोड़ा इमोशनली मैनिपुलेट करेंगे, या फिर आपके पास आकर के ऐसी चीज़ें बोलेंगे जो आपको इमोशनली ड्रेन कर सकती हैं। तो ये पर्सन रुकेंगे नहीं। ठीक है, अगर इनको आपसे कुछ चाहिए तो ये आपको बार बार आके आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, राइट। आपके वर्क एनवायरनमेंट के अंदर आप ये ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव लोगों की वजह से आपका अपना बिहेवियर इम्पैक्ट नहीं हो रहा हो, या फिर आप अपने नेगेटिव ट्रेट्स अपने वर्क प्लेस पर कमिंग वीक में ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। ओके, तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े अनफुलफिल्ड से फील करेंगे अपने करियर को लेकर के, अपने वर्क प्लेस में। ओके, इन द बिगनिंग ऑफ द गाइज आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी रहेगी, पैशनेट रहेगी, आप लोग क्रिएटिव प्लान्स को डिसाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा रशी हो रहे हैं आप अपने ड्रीम्स के लिए, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं आप अपने ड्रीम्स को लेकर के, एंड यू वांट टू मेक इट वर्क। ओके, सो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप रहेंगे इन दिस वीक, एडवेंचरस रहेंगे और कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। हो सकता है आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
रिस्क लेने को तैयार हो जाएं, या फिर कोई ऐसे वेंचर पे आप जाएं आपने सोचा नहीं था, लेकिन कमिंग वीक में उसके अंदर काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट्स आपको दिख सकते हैं, राइट। सो इन द बिगनिंग ऑफ द वीक स्पेशली आप काफ़ी ब्रेव और कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को लेकर के, एंड दिस वीक विल बी अबाउट टेकिंग एक्शन गाइज, और अपने प्लान्स जो भी आपके हैं उन पर आप एक्ट करेंगे तो आगे जा कर के काफ़ी सक्सेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो यू आर गेटिंग थिंग्स डन in this week and you're trying to finish what you have started in this week, बट कमिंग वीक के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रेकलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डिसीजन आपको लेना है उसके लिए थोड़ा टाइम आप लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, तब आप उस डिसीजन को लीजिएगा। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, हो सकता है कमिंग वीक के अंदर आपको अपने ट्रैवल से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिले। अगर आप कहीं जाने की ट्राई कर रहे थे तो हो सकता है कमिंग वीक के अंदर आपको वो गुड न्यूज़ मिले, सो यू कैन टेक दैट वेकेशन और गो समवेयर। कमिंग वीक के अंदर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, इन सन साइंस में से किसी एक सन साइंस के साथ आप डील कर सकते हैं। लेकिन गाइस जो फायर साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, दे आर गोइंग टू बी वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड इन योर लाइफ, ओके। अगर ऐसे फायर साइंस आपके लाइफ के अंदर हैं तो वो ग्रोथ ओरिएंटेड रहेंगे। लेकिन अगर कमिंग वीक के अंदर कोई वाटर साइन है, दैट इज़ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, तो वर्गो आपको उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए स्पाइटफुल हो सकते हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छे इंटेंशंस नहीं रखते। बाय द एंड ऑफ द वीक गाइस आप अपने मनी को लेकर के रेकलेस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने कुछ रेकलेस शॉपिंग पे जा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपके फाइनेंसेस को थोड़ा आउट ऑफ बैलेंस कर दे, ओके। सो मेक श्योर दैट यू आर पेइंग अटेंशन टू वेयर यू आर पुटिंग मनी, राइट। कुछ लोग यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पुराने कुछ चीज़ें निकाल रहे हैं घर से। यू क्लियरिंग आउट व्हाट वाज ओल्ड फॉर यू एंड नॉट वर्किंग फॉर यू, ओके। कुछ लोग यहाँ पर अपने सोशल सर्कल को थोड़ा शफल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप अपने सोशल सर्कल के अंदर चूज़ी हो रहे हो कि किससे आपको बात करनी है, कितनी बात करनी है, और किससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी। कुछ लोग यहाँ पे मेरे को जनरस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इतने कि आपका खुद का फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो आउट ऑफ बैलेंस आ सकता है। कुछ लोग यहाँ पे चैरिटी भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जितने अपने मनी को अगर आपने अभी तक होल्ड कर रखा था, कमिंग वीक के अंदर आप जनरस हो रहे हैं अपने मनी को लेकर के। थोड़ी बहुत एनर्जी मुझे यहाँ पे थेफ्ट की भी आ रही है, तो अपने पोजेशंस जैसे मोबाइल फ़ोन, कोई एक्सपेंसिव आपका आईपैड है, लैपटॉप है, इनफैक्ट कार्स हैं, इनको आप थोड़ा सेफली ध्यान से रखिएगा, ज़्यादा अपने अटेंशन में रखिएगा तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। नहीं तो चोरी की थोड़ी यहाँ पे मेरे को एनर्जी आ रही है। अपने लाइफ से आप टॉक्सिक पीपल को या सिचुएशंस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ द वीक, और पुराने कोई फियर्स और रिग्रेट्स आपके थे वो भी कमिंग वीक के अंदर ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट। एंड यू आर डूइंग चैरिटी। कुछ लोग हो सकता है चैरिटी वर्क के अंदर कमिंग वीक में अपने आप को पाएँ, ओके। नाउ लेट्स सी कि कमिंग वीक के अंदर लव एंजल्स आपको यहाँ पे क्या मैसेज दे रहे हैं। वर्गो आपके लिए लव लाइफ में क्या आ रहा है यहाँ पर। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन योर लव लाइफ। You deserve love, you are lovable, and forgiving and learning. राइट, सो गाइज फॉरगिविंग एंड लर्निंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी कुछ ओल्ड है, आपके पास्ट हर्ट्स हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है जो नेगेटिव रहे हैं, टॉक्सिक रहे हैं, उनको आप कमिंग वीक में रिलीज़ कर रहे हैं। उन लोगों को आप फॉरगिव कर रहे हैं इवन इफ़ दे आर नॉट सॉरी, ओके, क्योंकि आपके लिए आपको लग रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप और ज़्यादा उस एनर्जी को लिंगर नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कमिंग वीक में लर्न कर रहे हैं, लोगों को फॉरगिव कर रहे हैं ताकि आप आगे मूव ऑन कर पाएँ और अपने प्रेजेंस को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर पाएँ। यू डिज़र्व लव। कमिंग वीक के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ लोग आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा लविंग होंगे। आपको ये बिलीव रखने की ज़रूरत है कि जैसे भी आप हैं वैसे ही लोग आपको पसंद करेंगे। तो जो लोग सिंगल हैं गाइस, कमिंग वीक में उनके लिए ये एनर्जी आ रही है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव, फर्स्ट आपको ये बिलीव करना पड़ेगा दैट यू आर वर्दी ऑफ लव, ओके। हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आपके कहीं ना कहीं होप्स शैटर हो, या आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कम कर लिया हो। But in the coming week, there would be people who would make you feel loved, okay? There would be people who will actually tell you कि भाई
ठीक है, वट एवर यू आर, हुएवर यू आर, पीपल लाइक यू दैट वे, राइट। अगर आपके रिलेशनशिप के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही थी गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस प्रॉब्लम को ख़त्म करें, अपने पार्टनर को फॉरगिव करें, सिर्फ एक्सपीरियंस से लर्न करें और अपने रिलेशनशिप को एक नई तरीके से शुरू करें। ओके वर्गो, सो दिस इज़ योर मैसेज फ्रॉम द लव ऑरेकल्स। और देखते हैं टी लीफ ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पे। लेट्स सी वर्गो के लिए टी लीफ, सारे कार्ड्स हैं। Let me pick one card from Tea Leaf Oracle for you. Bear, danger especially in money matters. Okay. Dealings, relationship with an older man. Gong, an exciting event. Camel, persevere and you will overcome problems. Peace and harmony. Okay guys, तो कमिंग वीक में आप अपने रिलेशनशिप्स के अंदर अपने आसपास पीस एंड हार्मनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर किसी एक्साइटिंग इवेंट में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट आपके पास आए जो आप खुद ही सेलिब्रेट करें, या फिर कोई इन्वाइट आपके पास आए किसी इवेंट का जिसमें आप जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे थिएटर देखने भी जा सकते हैं, मुझे सडनली ऐसी एनर्जी आ रही है। आप में से कुछ लोग थिएटर देखने जा सकते हैं, कोई ऐसी परफॉर्मेंस देखने जा सकते हैं जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगती हो। ओके, जैसे कॉन्सर्ट्स हैं, डांस परफॉर्मेंसेस हैं, स्टैंड अप कॉमेडी है, या फिर वेडिंग इवेंट है, ऑफिशियल इवेंट है, some event, some very exciting event you're going to participate in or you're going to go for. Okay, danger especially in money matters. आप लोग प्लीज़ अपने मनी पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अपने मनी को एक तो सेव करके रखिएगा। प्लीज़ बी केयरफुल विद योर क्रेडिट कार्ड्स, योर वॉलेट्स और एनी ऑनलाइन स्कैम दैट यू कुड बी a victim of. Okay, older dealings or relationship with an older man. So guys, यहाँ पे elderly man मुझे जो दिखाई दे रहे हैं ना, उनकी एनर्जी मेरे को एक किंग ऑफ कप्स की भी लग रही है। लेकिन ये डीलिंग्स, ये जो ओल्डर इंसान है ना, ये कहीं ना कहीं आपको किसी प्रॉब्लम से ओवरकम करने में हेल्प करेंगे। ओके, सो अगर आप किसी प्रॉब्लम के अंदर हैं तो कमिंग वीक के अंदर आप अगर परसर्वेयर करेंगे, आप अपने स्ट्रेंथ को, यू नो, इफ़ यू आर कीपिंग अप द स्ट्रेंथ, यू विल बी एबल टू फाइट आउट दैट प्रॉब्लम। ठीक है, आप उस चैलेंज को ओवरकम कर जाएंगे, उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर जाएंगे। राइट नाउ लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी वर्गो, आपके लिए यहाँ पर एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। लेट्स सी व्हाट एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू हियर, what communication angels have for you. Let's see Capricorn के लिए क्या मैसेज आ रहा है। Angel of transformation. I'm free of emotional baggage. Are you emotionally blocked? Are your emotions preventing you from moving forward? Embrace your feelings, both positive and negative. Release anger and resentment. Watch your emotions be transformed into one that frees you to live and love fully. Forgiving and learning का भी कार्ड यहाँ पर है गाइस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक के अंदर आप अपने पास क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखिए ताकि वो आपके इमोशंस जितने भी ब्लॉक्ड हैं उनको रिलीज़ करने में आपकी मदद करें। और आपके लिए आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है गाइस कि आपके जो इमोशंस हैं ना, स्पेशली जो नेगेटिव हैं, जैसे एंगर है, किसी के साथ कोई ग्रज है, कोई रिसेंटमेंट है या कोई रिग्रेट है, कमिंग वीक के अंदर आप उसे रिलीज़ करेंगे तो कमिंग आपकी जो लाइफ है वो एक पॉजिटिव वे के अंदर ट्रांसफॉर्म होगी। आप अपने अंदर बहुत लविंग एनर्जी के अंदर आ जाएंगे, आसपास वो एनर्जी आप रेडिएट कर सकते हैं और वो एनर्जी आपको ट्रांसफॉर्म करेगी, बीइंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड अट्रैक्टिंग व्हाट यू डिज़र्व। ऑलराइट वर्गो, ये आपके लिए मैसेज है और आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपको इंसाइटफुल लगी है, हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।